आरूढ़ योगी अभिलाषा का क्षय कर देता है और अभिलाषा के क्षय हो जाने पर जीवत्व का क्षय अपने आप प्राप्त हो जाता है। कितना प्यारा सूत्र है। अगर हम इस सूत्र को समझेंगे तो बहुत सुख मिलेगा। आओ मैं इस सूत्र की आगे की व्याख्या में लेकर के चलूं। मैंने रोज की तरह आपके लिए कुछ प्रश्न लिखे हैं और कुछ अच्छी अच्छी बातें भी लिखी हैं, तो आप कल हम यात्रा के विषय में बात कर रहे थे। तो यात्रा में जाते हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। कल मैंने आपको 5 बातें बताई थी। यात्रा में जाते समय जरूरी आपको ये 5 बातें याद रखनी चाहिए। फिर आपको 5 बातें बताती हूँ जो यात्रा में जाने समय आपको बहुत काम आएंगी। 1, अगर लाइट चली जाए, दिया बुझ जाए तो क्षण भर रुक जाइए, क्योंकि यात्रा कठिनाई से भरी होने वाली है। 2, कोई खाली बर्तन लेकर के सामने पड़ जाए या कुत्ता कान फटकारने लगे तो समझ जाइए कुछ खराब होने वाला है। 3, बिल्ली सन्मुख आ गई हो या उसकी आवाज महसूस होने लगी हो तो तनिक ठहर जाइए, क्योंकि कुछ ऐसा है जो आपके लिए अनुकूल नहीं है। 4, पानी से भरा बर्तन, कन्या या गौ सन्मुख आए तो समझ लीजिए आपकी यात्रा बहुत सुखद होने वाली है। 5, अगर दूध भरा कोई बर्तन सामने मिले तो समझ लीजिए आपकी यात्रा के लिए बहुत अच्छा संकेत है। या कोई साधु सामने से निकल जाए या कहीं मार्ग में जाते समय बछड़े वाली गाय आपको दोनों मैया बेटा साथ में दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए अत्यंत शुभ है, आपकी यात्रा बहुत बहुत अच्छी होने वाली है। कोई कन्या मुस्कुराती हुई मिल जाए तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। ये 5 बातें हैं जो आपको स्मरण रखनी चाहिए, यात्रा में आपके काम आएंगी। हमने आपके लिए प्रश्न लिखे हैं। और अच्छा, एक जरूरी चीज, ऐसे तो जैन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, जो जैनी हैं, उन लोगों के लिए ये विशेष है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हिंदू और जैनी अलग अलग नहीं हैं, हिंदू और जैनी एक ही हैं। माने ये बात जो जैनियों के लिए महत्वपूर्ण है, ये हम सभी हिंदुओं के लिए भी, सनातनियों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए मुझे ये बात आपको बतानी चाहिए। बात यह है कि 24 मई 2025 को एक बहुत विशेष दिन है और वो है श्री अनंतनाथ जी का जन्म और तप का दिन। अनंतनाथ जी जो हैं वो जैनियों के 24 तीर्थंकरों में 14वां तीर्थंकर हैं। आपने झारखंड में चैत्र अमावस्या पर परिनिर्वाण प्राप्त किया, परमात्मा को, मोक्ष को प्राप्त किया। और उस समय जब आप परिनिर्वाण प्राप्त कर रहे थे, उस समय 1 महीने की उस तपस्या के दौरान आपके साथ 6100 मुनि भी थे। श्री सम्मेद शिखर, बहुत सुंदर जगह है ये पर्वत, झारखंड में। मुझे वहाँ जाने का एक बार बहुत पहले अवसर मिला था, तो सम्मेद शिखर का जब नाम आया तो मैंने सोचा मुझे आपको ये सुंदर बात बतानी चाहिए कि इतना प्यारा दिन है जिस दिन में आप याद करिए श्री अनंतनाथ जी के जन्म तप को। 24 मई 2025, अहिंसा, सच्चाई, अपरिग्रह और करुणा, यही 4 चीजें हैं जो अनंतनाथ जी जीवन भर अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को देते रहे। ज्येष्ठ कृष्ण की जो द्वादशी तिथि है, उस समय सहेतुक वन में आपने दीक्षा ली 1000 राजाओं के साथ। यही आपका जन्मदिन है, यही आपका दीक्षा का भी दिन है। अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश में राजा सिंहसेन और रानी स्वेसा के यहाँ
आपका जन्म हुआ था। और ये जैन पर्व है, लेकिन हम सब के लिए अनुकरणीय है। और हम शपथ लेते हैं आज के दिन कि हम अहिंसा, सच्चाई, अपरिग्रह और करुणा के मार्ग पर चलेंगे। और 14वें तीर्थंकर भगवान श्री अनंतनाथ जी के जन्म तप के दिन उनको बारंबार प्रणाम करते हैं और ये कामना करते हैं कि हमारे जीवन में भी आप जैसी तपस्या, आप जैसी निष्ठा उत्पन्न होवे। आज के लिए कुछ प्रश्न हैं जो हमने आपके लिए लिखे हैं। पहला प्रश्न, दरस बिन दुखन लागे नैन, ये पद किसने गाया है? ये पद किस भक्त ने गाया है? दूसरा, वनवास जाते समय लक्ष्मण जी ने, वो कौन है जिसको घर में मिलने के लिए वो आए थे? सीताराम जी के साथ मैं जा रहा हूँ, लेकिन घर में किसी से मिलने के लिए, आज्ञा लेने के लिए आए। तो लक्ष्मण जी वनवास जाते समय किससे मिलने के लिए आए थे? ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, हनुमान जी को निशानी के रूप में माता सीता ने क्या दिया था? अशोक वाटिका में हनुमान जी को निशानी के रूप में सीता जी ने क्या दिया था? चौथा प्रश्न, ऋषि सुतीक्ष्ण किस ऋषि के शिष्य थे जिन्होंने शालिग्राम भगवान को गलती से मंदाकिनी में फेंक दिया था और बाद में भगवान राम ने मंदाकिनी के जल को पारदर्शी बनाया और सुतीक्ष्ण जी के साथ उनके गुरु के आश्रम पर भी गए? तो सुतीक्ष्ण जी किस ऋषि के शिष्य